दोस्तों ये कहानी एक ऐसे ठुकाईलाल चाइनीज लौंडे की है जिसको देखकर और सुनकर तुम्हारा सिस्टम भी जोर मारने लगेगा, मतलब हिलने लगेगा। जिसने अपने छोटे लोहे को हटा के बड़ा लोहा लगवा के, मतलब घोड़े का औजार लगा के अपनी लुगाई के साथ साथ गांव की हर लड़की के साथ पेलम पाली करते करते मुट्ठल बन गया। तो चलिए देखते हैं इस चाइनीज लौंडे के घोड़े के औजार को। लेकिन भाई आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं करते, कर दो यार। और अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर दो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए देखते हैं इन बाबूजी के काले कारनामे को। कहानी की शुरुआत इसी जवान ठरकी लौंडे सेन के साथ होती है, जिसकी आज गांव के सबसे बड़े गुंडे कटप्पा की लौंडिया सुजुका से शादी कर दी जाती है। और सेन बावला हो जाता है क्योंकि आज की रात है, मतलब सुहाग रात है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नपटेल नाइट। और सेन की हो गई फटके टाइट। वहीं कटप्पा सेन को बुलाकर कहता है, अगर तूने इसे छोड़ा तो मैं तेरे चूतड़ों में गोली ठोक दूंगा और मेरी बेटी सुजुका वर्जिन है। ये सुनकर सेन को काफी खुशी होती है। वो सोचता है कि ठुकाई में ऐसा कमाल कर दूंगा, तेरी बेटी सुजुका को ऊपर से नीचे तक लाल कर दूंगा। इसके बाद सेन सुजुका से कहता है, बन जा तू मेरी घोड़ी, तुझे ठुकाई सिखा दूंगा। तो सुजुका कहती है, ये ठुकाई क्या होती है? तो सेन कहता है, पेलम पाली क्या हुआ मेरी राज दुलारी? तो सुजुका कहती है, ना बाबा ना, ये तो घोर पाप है। फिर क्या, सेन सुजुका की बॉक्सिंग करने लगता है। जैसे ही सेन अपना पोपट झोपट में देता है तो उई माँ की आवाज के साथ सेन को पड़ती है कसके लात। पोपट फट के हो गया लाल। तो सेन बोलता है, कमरिया करे लपालप, जब बम्बू जाए गपागप, ना तीर ना तलवार, अगर मुझसे करे प्यार तो खोल सुजुका अपनी सलवार। मेरा ससुरा पूरा तैयार, हो जाऊंगा तुझ पे सवार, जल्दी से अपनी चड्डी उतार, तेरी भर दूंगा मैं पूरी दरार। लेकिन काम तो बनता नहीं है। तो अगले दिन सेन सुजुका को कामा सूत्रा की किताब खोलकर बोलता है, तुम्हें कौन सा स्टाइल पसंद आ रहा है, सन्नी लियोन का या मियाँ खलीफा का? नहीं नहीं नहीं, ये सब तो बेकार है। लेकिन 69 का स्टाइल और पोजीशन देखकर सुजुका की मौत की खाई में आग लग जाती है और वहीं सभी स्टाइल में दबा दबा के भटाभट हो जाती है। अगली सुबह सेन और उसका चेला येन दोनों जंगल घूमने जाते हैं। तो वहीं सेन मजाक में येन से कहता है, और मेरे चेले खाएगा मेरे केले? तभी सेन की मुलाकात एक चोर से होती है। बातों बातों में ही वो सेन का हुतिया काट कर उसके पैसे लेकर 9-2-11 हो जाता है। अगले दिन सेन अपनी छत से दो दमदार और जानदार दो बहनों को देखता है, जिन्हें देखते देखते वो नीचे गिर जाता है। उन दोनों बहनों को देखकर वो सोचता है, मोहब्बत के रिश्ते कब तक निभाऊंगा, दबाने आया था, जो तूने गिरा दिया तो क्या हुआ जाने मन, तुझे भी ठोक के जाऊंगा। सेन एक झटके में उठ के उन दोनों बहनों को वही कामा सूत्रा की किताब दिखा के बोलता है, चाहिए मुझे अब तुम दोनों बहनों का साथ, क्योंकि अब थक चुका है मेरा हाथ। लेकिन वो दोनों उसे भावना देकर कामा सूत्रा की किताब लेकर चली जाती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दोनों बहनें उस किताब को देखकर हवस से भर जाती हैं और बारी बारी बांसुरी बजा कम ले ज्यादा रही थीं और पूरा चरम सुख ले रही थीं। यहाँ कुलीन सेन को उसके सारे पैसे लौटा देता है। लेकिन सेन कहता है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो ले लो, बट बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा। कुलीन कहता है, तेरा काम? तो सेन कहता है, अबे हुतिये मेरा काम नहीं। सेन कहता है, तू तो काफी घरों में घुसकर चोरी करता है, तो वैसे ही मेरे लिए भी ठुकाई की लौंडिया का बंदोबस्त कर, जिसके साथ मैं घपाघप कर सकूं। कुलीन कहता है, वो तो मैं एक से एक लेके आ जाऊंगा, पर तू उन्हें पूरा चरम सुख दे पाएगा ना, कहीं तेरी बैटिंग फेल हो जाए, चल आ जा। रात में कुलीन सेन को चुस्सी के घर ले जाता है, जहाँ वो दोनों छत से छिपकर उसकी बीवी को ताड़ाताड़ी करने लगते हैं। तो वहीं सेन कहता है, यार रॉकेट तकदीर और औरत की तितली आदमी को छत के ऊपर क्या कहीं भी ले जा सकती है। वहीं चुस्सी की बीवी जीने से फिसलकर नीचे गिर जाती है और उससे एक कपड़ा फट जाता है और इसी कारण वो अपनी लुगाई से गुस्सा हो जाता है। वहीं चुस्सी अपनी बीवी से बोलता है, मासूम सी तितली है तेरी, पर तेरी शौक भारी है, प्यार का नाटक मत कर मेरे सामने, तेरी तितली कईयों ने मारी है। वहीं वो कहती है, सुन मेरे जिगर के छल्ले, अभी करता हूँ तेरी बल्ले बल्ले, रुक। और चुस्सी उसे पलंग तोड़ पेलता है। ये सब वो दोनों ऊपर से देख रहे होते हैं। इसके बाद कुलीन सेन से कहता है, चुस्सी तो 2 घंटे तक लगातार बैटिंग कर सकता है, पर तुम तो पहले ओवर में ही आउट हो जाते हो, तू कैसे उसकी बीवी को चरम सुख देगा? मैं तेरी जब भी मदद करूंगा जब तेरा औजार किसी घोड़े के लो, समझ गए, जैसा ना हो जाए, मतलब औजार जैसा। सेन कहता है, तू बस जुगाड़ कर बेटे, ऊपर वाला जोड़ी बनावे, घोड़ी तो नीचे वाला ही बनावे। इसके बाद सुजुका सेन की याद में दिन रात तड़प तड़प के हिला रही होती है। वो सोचती है, हिला हिला के मैं उनकी याद में पतीली हो गई और उनके गन्ने घिस घिस के नुकीली हो गई। अगले दिन सेन अपने हैंडपंप को देखकर बहुत उदास होता है।
वो सोचता है मेरा चेतन तो बहुत छोटा है और गुस्से में आकर वो अपना काटने वाला ही होता है। तभी येन उसका चेला सेन का केला कटने से बचा लेता है, लेकिन इस क्रिया में चेले का केला कट जाता है, जिसे देखकर सेन कहता है अबे तेरा तो मुझसे भी बड़ा है साले। इसके बाद सेन अपने चेले येन की मरहम पट्टी करवाने डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन डॉक्टर की दुकान बंद होती है। वहीं येन चिल्लाता है मेरा केला मेरा केला। वहीं सेन कहता है अबे चुप, बिल्कुल चुप। और किस्मत से उन्हें एक सर्जन जियान मिल जाता है, जिससे चेले का केला ठीक हो जाता है। ये देखकर सेन जियान से बोलता है क्या तुम मेरे छोटे औजार की जगह घोड़े का लो लगा दोगे? जियान कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम कहो तो हाथी शेर बिल्ली चूहे जिसका बोले उसका लगा दूं। लेकिन सेन कहता है नहीं नहीं, घोड़े का ही लगाओ। अगले दिन सेन एक दमदार रेस के घोड़े को लेकर आ जाता है। फिर क्या, जियान तो औजार लगाने में था ही एक्सपर्ट, वो इसकी सर्जरी कर देता है। अब फाइनली सेन के पास सेन का नहीं घोड़े का औजार है। इसी खुशी में वो कुलीन को बुलाता है। सेन कहता है याद है तूने मुझसे क्या कहा था, अब मेरे पास घोड़े से भी बड़ा घोड़ा है। वहीं कुलीन कहता है जरा दिखाइयो, जिसे देखकर उसकी फटके चार हो जाती है। कुलीन कहता है इसे जगा के दिखा। वहीं सेन पूरी जी जान लगा देता है, लेकिन सेन का घोड़ा जाग नहीं पाता, जिसे देखकर कुलीन गुस्सा हो जाता है। वो कहता है क्या फायदा ऐसे घोड़े का जो जाग ही ना पाए, मैं इसे काट दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा। लेकिन तभी सेन का घोड़ा कुलीन को सलामी देने लगता है। इसके बाद सेन फिर से चुस्सी की बीवी के पास जाता है। सेन कहता है जब से हुआ हूँ तेरी तितली का दीदार, मेरा हैंडपंप ऐसे खड़ा हुआ है जैसे चीन की मीनार। ये सुनकर वो शर्मा जाती है, लेकिन तभी सामने खिड़की से चुस्सी आ जाता है और सेन में भर भर के लाठी मारता है। मेरी लुगाई छेड़ेगा है बे, मेरी लुगाई छेड़ेगा। लेकिन सेन काफी क्लेवर था, वो अपने साथ कुलीन को भी लाया था। जहाँ कुलीन चुस्सी को भर भर के मारता है, यहाँ चुस्सी इन्हें तो मार नहीं पाया। उसका गुस्सा वो अपनी बीवी को मारकर निकाल देता है। इसके बाद सेन फिर से चुस्सी की बीवी से मिलने आता है। सेन उससे कहता है सुन मेरी जान, दे दे अपनी, कमेंट करके बताओ। वहीं चुस्सी की बीवी कहती है यार मैं दे तो दूं, लेकिन चुस्सी मेरी तिजोरी पर ताला लगा के चला गया है। सेन कहता है तू टेंशन मत ले, मेरे पास अब घोड़े का घोड़ा है। माना तेरी तिजोरी है नरम, पर मेरे घोड़े का बहुत गर्म है। फिर क्या, बस एक झटका और तिजोरी खुल के फटका फटका। मैं दूं झटका झटका और तेरी तिजोरी बोले फटका फटका। और यहाँ पेलमपाली चालू रहती है, जिसे चुस्सी की पड़ोसन देख लेती है। वो अगले दिन चुस्सी को बता देती है। तो अगले दिन चुस्सी सेन का काम तमाम करने उसके पास आता है, लेकिन कुलीन को देखकर उसकी फटके 64 हो जाती है। वो रोते हुए कहता है मुझे 1000 सोने के सिक्के दे दो और मेरी लुगाई ले लो, नहीं तो मैं यहीं सुसाइड कर लूंगा। वहीं सेन सेठ आदमी है, वो तो हवस का पुजारी है। वो ये डील मान लेता है और चुस्सी की बीवी को ढीला कर करके वो उससे बोर हो जाता है और वो उसे छोड़कर चला जाता है। इसके बाद उसकी मुलाकात उन्हीं दोनों बहनों से होती है जो उसकी कामा सूत्रा की किताब लेकर चली गई थी। असल में ये दोनों बहनें एक दूसरे के साथ ही करती थी। और वहीं घोड़े का फायदा उठाकर सेन उन दोनों में से एक बहन को जी तोड़ टपाटप करता है। वहीं चुस्सी सेन के ससुर कटप्पा के यहाँ माली की नौकरी में लग जाता है और दूसरी तरफ सेन उन्हीं बहनों से मजे ले रहा था। एक दिन उन दोनों बहनों में से एक बहन को सेन के घोड़े के बारे में पता लग जाता है, जिसका औजार देखकर वो उसे एक चाइनीज कोठे में ले जाती हैं, जहां हजारों पापा की परियां थीं, जिन्हें देखकर सेन को लगता है मैं स्वर्ग में आ गया हूं। लेकिन जहां उसे बताया जाता है तेरे पास घोड़े का घोड़ा है, इसलिए तुझे यहाँ मस्ती करने लाया गया है। ये सुनकर उसके मन में लड्डू फूट जाते हैं और वो अपने घोड़े से बारी बारी सबको ठोकने लगता है। दूसरी तरफ सुजुका येन को याद करते करते गंदे काम करने लगती है, जिसकी आवाज चुस्सी को सुनाई दे जाती है और चुस्सी सुजुका को पानी में घुस घुस के ठोकता है, जहां वो उसके औजार से खुश थी, क्योंकि पहली ठुकाई में सेन का घोड़ा नहीं बल्कि चींटी का लो, समझ गए ना। और इसके बाद तो चुस्सी सुजुका खूब मजे करते हैं। कुछ दिन बाद सुजुका चुस्सी के साथ भाग जाती है और अपने पिता के लिए एक लेटर भी छोड़कर जाती है, जिसमें लिखा होता है वो चुस्सी के साथ खुश है और कटप्पा पापा तुम नाना बनने वाले हो। लेकिन असल में चुस्सी के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उसे सुजुका से प्यार थोड़ी था, वो तो बस सेन से अपना बदला लेने की खुराक में था, क्योंकि सेन ने उसकी बीवी जो छीन ली थी। वाह भाई वाह, तो देख लो घोड़े की पावर का कमाल। वहीं चुस्सी सुजुका को बेच देता है। काफी दिन बीत जाते हैं और सुजुका को अब बड़े बड़ों का रास आ गया था। वहीं सेन भाई की हालत तो मरने वाली हो गई थी। उन्होंने इतनी पेलन क्रिया कर ली थी कि वो खत्म हो जाएंगे। तभी कुलीन सेन से कहता है साढ़े मुठिया मार मार के ऐसा हो गया है। सेन कहता है बस आखिरी बार, और सेन किस्मत से उसी बार में चला जाता है जहाँ सुजुका होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान नहीं पाते। सुजुका सोचती है मेरे सेन का इतना बड़ा तो था ही नहीं, और दूसरी तरफ सेन आधा अंधा सा हो गया था। लेकिन टनाटन टकाटक के टाइम सेन सुजुका को पहचान लेता है। वो कहता है ठुक ठुक कर तो काली भसांड हो गई, चबूतों से बड़ी तेरी दुकान हो गई, थोड़ा और ठोक दूं तुझे, बस यही ठानी है।
तो ये सुनकर सुजुका कहती है तेरी याद में पहले रोई कोने में फुस-फुस के, फिर हिलाई कस-कस के। वहीं सुजुका सेन के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाती है और वो वहाँ से भागकर सुसाइड कर लेती है, जिसे देखकर सेन को अपनी गलती का फील होता है कि मैंने सुजुका के साथ बहुत बुरा किया और सेन अपने पापों की माफ़ी मांगने एक मोन के पास जाता है और यही मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा एक्सप्लेन? और अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर दो भाई, वहाँ भी मैं इससे फाड़ सीन्स और मूवीज डालता रहता हूँ। अगर मेरा एक्सप्लेन आपको अच्छा लगा हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।